प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। नारियल विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन ठीक है, लेकिन व्याख्या से इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर कार्यकारी बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नारियल विकास बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह उत्पादकता वृद्धि तथा उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देने के साथ साथ देश में नारियल की खेती एवं उद्योग के एकीकृत विकास का कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में अवस्थित है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिभंगा आम निम्नलिखित में से किस देश में उत्पादित आम की किस्म है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या से समझ लेते हैं। जुलाई 2021 में पश्चिम बंगाल के वनगांव पेट्रापोल बॉर्डर के रास्ते 2600 किलो हरिभंगा आम की पहली खेप बांग्लादेश से भारत को भेजी गई। सद्भावना के तौर पर आम की खेप पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों के लिए भी भेजी गई है। हरिभंगा आम बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग में विशेष रूप से रंगापुर जिले में उत्पादित आम है। स्थानीय रूप से इन्हें हरिभंगा के नाम से जाना जाता है। ये आकार में गोल होते हैं। हरिभंगा अत्यधिक गूदेदार आम है जिसका वजन सामान्यतः 200 से 400 ग्राम होता है। इस प्रकार विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैस्मीन की खुशबू को मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर के वैभव का पर्याय माना जाता है। मदुरै को भारत की जैस्मीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। भौगोलिक संकेतक यानी जीआई प्रमाणित मदुरै मल्ली तथा अन्य पारंपरिक फूलों जैसे बटन गुलाब, लिली, चमंथी तथा मैरीगोल्ड के खेप को तमिलनाडु से यूएसए तथा दुबई को निर्यात की गई है। जैस्मीन विश्व भर में पाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय फूलों में से एक है। जैस्मीन को चमेली के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खुशबू मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर के वैभव का पर्याय है। मदुरै अपने आसपास के क्षेत्र में उगाई जाने वाली मल्लीगाई के लिए प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है तथा इसे भारत की चमेली राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान 66.28 करोड़ रुपए मूल्य के फूल तथा चमेली व अन्य पारंपरिक फूलों से युक्त गुलदस्ते यूएसए तथा यूएई तथा सिंगापुर आदि देशों को निर्यात किए गए हैं। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। स्पर्श के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्षा पेंशन की मंजूरी तथा संवितरण स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। इस वेब आधारित पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर?
ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन करेक्ट हैं, लेकिन हम इसको व्याख्या से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली स्पर्श लागू की है। यह वेब आधारित पेंशन प्रणाली किसी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए एक पेंशन प्राप्तकर्ता पोर्टल उपलब्ध है, जो पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए उनकी पेंशन संबंधी जानकारी, पहुंच सेवाओं तथा पेंशन मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध है। स्पर्श के माध्यम से सीधे पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ पेंशन प्राप्तकर्ताओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। पेंशन प्राप्तकर्ताओं के सेवा केंद्र के रूप में कार्यरत रक्षा लेखा विभाग के कई कार्यालयों के अतिरिक्त रक्षा पेंशन प्राप्तकर्ताओं से संबंधित दो सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक को सहयोजित सेवा केंद्र के रूप में भी चुना गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 क समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए टेली लॉ योजना को शुरू किया गया है। इस अवधारणा से तात्पर्य राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा सामान्य सेवा केंद्रों में कार्यरत वकीलों के एक पैनल के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जरूरतमंदों को विधिक जानकारी एवं सलाह प्रदान करना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत उल्लिखित निशुल्क कानूनी सहायता के पात्र व्यक्तियों के लिए इस सेवा को निशुल्क रखा गया है, जबकि अन्य सभी को इसके तहत सेवा प्राप्त करने के लिए एक मामूली शुल्क देना होता है। इससे समय तथा धन की बचत होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 14 तथा 22(1) भी राज्य के लिए विधि के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बताते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुक्त विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसलिए वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए भी सभी के लिए विधिक सहायता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।